हेलो बच्चों, आज जो है हम अपने यूनिट +1 की चैप्टर नंबर 3 इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। और इसके अंदर हम जो आज आपको बताने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से एटॉमिक नंबर से हम ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए कि हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ आपको, बाकी आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो इसमें अगर हम बात करें, हमें उसके लिए क्या होगा कि जब भी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब फिल होते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे हंट्स रूल हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, अबो प्रिंसिपल हो गया। तो उन सभी रूल्स को अगर हम समअप करें तो उसके लिए हम क्या करें, मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक सिंपल सा सभी ऑर्बिटल्स का उनको अरेंज कर रखा है और इस तरीके से एक चार्ट बना लें। और फिर आपके लिए जो है, अगर आपको रूल्स थोड़े से पता भी ना हो तब भी आप बड़े आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसलिए करना क्या होगा, आपको 1s से 7s तक के ऑर्बिटल्स के नाम लिख लें, फिर 2p से लेके 7p तक लिख लें, जो 1p पॉसिबल है नहीं, 3d से लेके 6d तक के लिख लें और 4f से लेके 5f तक के। फिर आप इनको इस तरीके से जो है लाइन में खींच लें। अब इनको पढ़ना कैसे है, इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s में, उसके बाद नंबर आएगा 2s का, उसके बाद आएगा 2p का, फिर 3s का, फिर 3p का, फिर 4s का, फिर 3d का, 4p का और 5s का। इस तरीके से चलता जाएगा। और उससे पहले आपको एक बात और पता होना चाहिए कि s में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, और p में हम कर सकते हैं 6, और d में कर सकते हैं 10, और f में कर सकते हैं 40। तो ये हमें एक बेसिक पता होना चाहिए। ये आपको पता होगा कि इतने क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसके अंदर 5 होते हैं और इसके अंदर होते हैं 7। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिक बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब क्या होगा कि मान लो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, उसके बाद मैं ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक कैसे निकालूंगा। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। वो ये है, जब भी आपको ब्लॉक निकालना है, आपको ग्रुप निकालना है और आपको निकालना है पीरियड, तो सबसे पहले आप निकालेंगे पीरियड। पीरियड निकालने की तरीका क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपको मिलेगा पीरियड। n की वैल्यू, ये जो आगे जो नंबर दिख रहे हैं ये n की वैल्यू है, जिसको हम प्रिंसिपल काउंटर नंबर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आप निकालेंगे ब्लॉक। ब्लॉक निकालने का तरीका है, लास्ट इलेक्ट्रॉन enter in which cell, in which सबसेल। जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा वो उसका हो जाएगा ब्लॉक। और ब्लॉक निकालने के बाद हमारे लिए ग्रुप निकालना बड़ा आसान है। पहले आप ब्लॉक निकालेंगे, पहले ग्रुप निकालेंगे तो गलत हो सकता है। ब्लॉक निकालने के बाद कैसे निकालते हैं, ब्लॉक हमने निकाल लिया तो आपको पता होगा कि हमारे पीरियड टेबल में 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के लिए बड़ा आसान है। एस ब्लॉक अगर मान लो वो एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा ग्रुप फर्स्ट का मेंबर। और अगर आपको एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर सेकंड का। ये तो हो गया एस के लिए। अगर हम पी की बात करें, अगर मान लो जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक का है तो उसके अंदर आप क्या करना पड़ेगा, आपको 12 में आप
उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे इस नंबर के अंदर जितने p ऑर्बिटल में हैं। 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट p सबसेल। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर D का है, मान लो अगर D ब्लॉक का है, तो आपको 2 प्लस 2, क्योंकि सेकेंड ग्रुप के बाद स्टार्ट होता है ये, और ये 12 के बाद स्टार्ट होता है, तो ये नंबर वहां से लिए गए। 2 प्लस आप इसमें n-1d जो सबसेल है, n-1d सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ऐड करना है। मतलब कि 2 में उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं जितने कि लास्ट वाले D सबसेल के अंदर हैं। यहाँ 12 में उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं जो लास्ट वाले P सबसेल में है। यहाँ पर आप कुछ ऐड नहीं करना, लास्ट वाले जो S में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट सबसेल जो होगा, जो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो उसके इलेक्ट्रॉन आप देख लें, एक है तो फर्स्ट ग्रुप और 2 है तो सेकंड ग्रुप, और उसके बाद बचता है F ब्लॉक। तो F ब्लॉक के लिए हम बता देते हैं आपको, क्योंकि कई बच्चों को F ब्लॉक में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि F ब्लॉक के कैसे करें। तो उसका सिंपल सा लगता है आपको, सबसे आसान पड़ता है उसका। F ब्लॉक के लिए 2 ब्लॉक हैं, एक 4f सीरीज और एक 5 सीरीज। तो 57 से लेके 71 एटॉमिक नंबर जो तक जो एलिमेंट्स हैं, वो तो उनका जो पीरियड है वो तो रहेगा 6, ये फिक्स है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होती है फ्रॉम 89 टू 103, 57 टू 71 पीरियड नंबर 6 आएगा इन सबका। सभी जो भी एटॉमिक नंबर इस रेंज में है, यहां से लेके यहाँ तक के, वो सब पीरियड नंबर 6 में आएंगे। और 89 से 103 तक के ये आएंगे पीरियड नंबर 7। और रही बात ग्रुप की, इन दोनों का ही ग्रुप क्या रहेगा 3। तो ये आपके लिए क्या हो गया और भी आसान। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 57 71 पीरियड नंबर 6 वो एक सीरीज बन गई पूरी, और 89 से 103 पीरियड नंबर 7। एक बात आप सुन लो, 58 से लेकर 71 तक के आपको पीरियोडिक टेबल में नीचे एक लाइन मिलेगी, उसे कहते हैं 4f सीरीज, और 90 से लेकर 103 तक वो नीचे मिलेगी। पर क्योंकि ये D ब्लॉक के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, तो ये वही एलिमेंट है 50 एटॉमिक नंबर 57 और 89, तो इसलिए मैंने दोनों भी इकट्ठा कर दिया कि 57 से लेकर 71 उनका पीरियड तो 6 ही रहेगा, जो 6th लाइन के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, और 89 से 103 पीरियड नंबर 7। और क्योंकि ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनका सभी का ही ग्रुप नंबर 3 काउंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं बाकी सभी के लिए, हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं सभी का। अच्छा, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो एक्सेप्शनल हैं, उनको भी आपको नॉर्मल वे में ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप ये नहीं कि क्रोमियम है 3D 5 4s1 कर दें, वैसा नहीं करना है, तब ये गलत हो जाएगा। आपको सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल छोड़ के करने हैं, मतलब जैसे होते हैं वैसे करने हैं, चाहे वो एक्सेप्शनल हो या ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने एटॉमिक नंबर ले लिया 12, मान लो किसी का एटॉमिक नंबर क्या है 12, तो ये कहाँ मिलेगा ग्रुप पीरियड ब्लॉक के क्या होगा। तो पहला हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 1s2 फिर 2s, पूरा इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, फिर नेक्स्ट एनर्जी उसमें आएंगे 2p में, तो कितने हो गए आपके पास है 10। फिर किसमें आएगा उसके बाद 2p के बाद किसका नंबर आएगा 3s में, 3s2। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 12। तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s में, सारे फुली फिल चलते रहेंगे जब तक कि इलेक्ट्रॉन खत्म ना हो जाए। और अगर जब हमें कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं इसके अंदर पूरे 12 हो गए, 6 और 4 10 और 2 12। अब इसमें हमें
जो देखना है वो पहले निकालना है पीरियड। तो पीरियड क्या होगा? पीरियड में सबसे बड़ी n की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 हो गया पीरियड। मान लो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट वैल्यू 4 है और वो 4 2 बार रिपीट है, एस में भी है, डी में भी है, कैसे भी है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो है वही काउंट होगी। उससे बड़ी कोई वैल्यू है तो वो काउंट होगी, अगर नहीं है तो जो सबसे बड़ा n की वैल्यू है उसको आपको लिखना है, चाहे 2 बार रिपीट हो या 3 बार रिपीट हो। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक में दिक्कत कब आती है कि हमारे पास जो हाईएस्ट n की वैल्यू है वो तो पहले है और उसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं, तो हमें फिर यूज करना पड़ेगा n+l रूल। उससे हमको पता लगाना पड़ेगा कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, जिसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा। पर यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत आ नहीं रही, क्योंकि जो हाईएस्ट n की वैल्यू है वो सबसे लास्ट है, तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में गया था, सेल भी यही है और इलेक्ट्रॉन इसमें इसी में गया है, तो यही आपका जो है कहलाएगा ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या हो गया? S। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि लास्ट जो आपका सेल है, सब सेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर वैसे ब्लॉक का है तो वो आपका हो जाएगा ग्रुप। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये सेकंड ग्रुप का है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम, थर्ड पीरियड, S ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। अब हम ले लेते हैं एटॉमिक नंबर 29 जो है ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहां पर आपका हो जाएगा कॉपर। तो जो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s के बाद क्या आएगा? 3s के बाद क्या आएगा? 3p 3p6, 3p के बाद क्या आएगा? 4s 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 और 10 20। कितने और करने हैं? 9। अब 4s का किसका नंबर आएगा? 3d का। 3d में कितने भर सकते हैं? मैक्सिमम 10। हमारे पास कितने हैं? 9। तो मैं 9 फिल किए। हालांकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा, मतलब इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10। ये इसका राइट कॉन्फ़िगरेशन है और ये रॉन्ग है। पर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपको एक्सेप्शनल वो है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नॉर्मल वे में जैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं आपको वैसे ही भरने हैं। तो मैं यूज किसका करूंगा? इस वाले का यूज करूंगा। इस चीज को मैं यूज करने वाला हूं, इसी को मैं यूज करूंगा अपने पूरे आंसर में। चलो देखते हैं, पहले हम निकालेंगे पीरियड। तो पीरियड के लिए क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू n की क्या है? 4। इससे बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, तो 4 जो है वो हो गया पीरियड। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉक की। ब्लॉक क्या होगा? ठीक है, ब्लॉक के अंदर हम देखेंगे कि अगर बात करें ब्लॉक की, तो ब्लॉक के अंदर हमें, अब यहां पर जो मैं पिछले वाले एग्जांपल में कह रहा था कि यहां पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ n है वो तो आगे है और उससे कम n की वैल्यू वाला पीछे है, तो हमें यहां पर एक दिक्कत आएगी ये पता लगाने में कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया है, वो 4s में क्या है या 3d में। अगर ऐसी प्रॉब्लम को आती है तो आप यूज कर लेंगे n+l रूल। क्या यूज कर लेंगे? n+l रूल। ठीक है, तो जो आगे जो नंबर लगा हुआ है ये n की वैल्यू देगा और जो पीछे ये है ये हमें देंगे l की वैल्यू। तो आपको पता होगा कि s, p, d और f जो सब सेल हैं उनकी l की वैल्यू क्या होती है? इसकी 0 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है। तो इसके हम n+l रूल लगाए 4s के लिए। 4s के लिए हमने n+l रूल लगाया, तो वैल्यू होगी 4। s की वैल्यू कितनी है? l की 0, 4 + 0 ये हो गया 4। 3d के लिए लगाते हैं 3d की वैल्यू कितनी है? l की 2, 3 + 2 5। इसका मतलब जितनी n+l की वैल्यू बड़ी आएगी इसका मतलब कि उसके एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किसमें करेगा? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, अगर ऐसा हो जाए
तो आप फिर उसमें चूज करेंगे जिसकी n की वैल्यू बड़ी हो, अगर ये दिक्कत आती है तो। पर हमें यहाँ पर क्लियर मिल रहा है कि 4s की वैल्यू 4 आ रही है, 3d की वैल्यू 5 आ रही है अकॉर्डिंग टू n+l रूल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर किया है जिसकी n+l की वैल्यू क्या होगी बड़ी, इसका मतलब 3d में। तो आपका ब्लॉक आ जाएगा d। समझ में आ गया? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब निकालेंगे ग्रुप। मैं फिर बता रहा हूं आपको, रिपीट कर रहा हूं, मैं ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं यूज नहीं कर रहा, मैं उसका वही कॉन्फ़िगरेशन यूज करूंगा अब इस तरीके में जो कि उसका पुराना वाला है, जो कि एक्सेप्शनल नहीं है, जो नॉर्मल हम करते हैं वो यूज करूंगा, मैं इसी को यूज कर रहा हूं। अगर इसके अकॉर्डिंग यूज करोगे तो ये जो आपके आंसर है गलत हो सकते हैं जिनके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको वही तरीका यूज करना है जो कि उनके इलेक्ट्रॉन भरने का ओरिजिनली है, चाहे वो एक्सेप्शनल क्यों ना हो। तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, इसी को यूज कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं क्या आपका फॉर्मूला है ग्रुप उसके लिए, डी ब्लॉक के लिए 2 प्लस लास्ट जो डी n-d सबसेल है, जो लास्ट वाला डी है, लास्ट वाला डी कौन सा है, यही है, इसमें एक ही है। तो अगर किसी में और भी डी हो तो लास्ट वाले डी को देखना है जो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 9 प्लस 2, लास्ट वाले में डी में इलेक्ट्रॉन, इस कॉन्फ़िगरेशन में ले रहा हूं, इसको नहीं, तो कितना हो गया ये आपके पास 11। फोर्थ पीरियड डी ब्लॉक और ग्रुप क्या हो गया 11। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास एटॉमिक नंबर है 18, तो 18 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 10 ये हो गए और ये 18 हो गए। हाईएस्ट वैल्यू इनकी क्या है 3, इससे बड़ी कोई वैल्यू है ही नहीं। और ब्लॉक किस पे चलेगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया। अब यहाँ पर अगर किसी को कंफ्यूजन हो, वैसे तो दिख रहा है कि भाई p में गया है, फिर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर n+l रूल लगा सकते हो कि इन दोनों में से किसमें गया इलेक्ट्रॉन, अगर आपको निकालना हो तो 3s 3 + 0 कितना आ गया 3, और 3p 3 + 1 4, तो लास्ट किसमें गया है p में, तो ब्लॉक क्या हो गया p। ग्रुप निकालना है, ग्रुप निकालने तरीका क्या होगा 12 प्लस जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले p सबसेल में, तो लास्ट वाला p सबसेल ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 12 और 6 18। थर्ड पीरियड ब्लॉक p और ग्रुप नंबर 18। तो एक काफी अच्छी तरीका है ये, जो कि पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो तरीका अपना रखा है उसमें आपको खासकर जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको वही रखने हैं जो कि एक्सेप्शनल से पहले थे। जैसे क्रोमियम और कॉपर है, ये एक्सेप्शनल में आते हैं, तो इन कॉन्फ़िगरेशन वही रखने हैं जो कि हम लिखते वक्त यूज करते हैं। हमें उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो सही वाले हैं उनको यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब एक नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि जो पिछली हमारी वीडियो थी उसके अंदर हम आपको बताया था आपको कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर उसके एडवांटेज पढ़े थे, उसके डिसएडवांटेज पढ़े थे, और उसके अंदर हमने बात की थी कि जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से अरेंज किए गए, वो सारी बातें आपको बताई गई थी। पर उसके अलावा भी हम आपको उसके अंदर एक चीज और बताना चाहते हैं कि जो आईपीसी है, आईपीसी नेमिंग हम पढ़ाने वाले हैं आपको सुपर हैवी एलिमेंट्स की। किसकी? सुपर हैवी एलिमेंट्स की। सुपर हैवी एलिमेंट्स की जो है आईपीसी नेमिंग, ये भी क्वेश्चन कभी भी आ जाता है एग्जाम्स के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में, और बड़ा इजी टॉपिक है। तो क्या होगा कि सुपर हैवी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके जड़ की वैल्यू 100 से ऊपर होती है, जिनकी जड़ की वैल्यू 100 से ऊपर होती है उनको हम कहते हैं सुपर हैवी एलिमेंट्स। एक्चुअली क्या है कि ये जो एलिमेंट्स बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे, और इसके अंदर प्रॉब्लम्स ये थी कि ये अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, तो जिन देश के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया उन्होंने उस एलिमेंट्स के अपने अपने नाम रख लिए। तो उससे क्या हुआ कि पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, साइंटिस्ट जो कमेटी थी उसके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया
कि मान लो हमें इसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़े या यूज करना पड़े, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक यूनिवर्सल सिस्टम होना चाहिए। तो 1997 में जो है आईपीसी ने सभी 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए एक रूल बनाया और उनकी जो है एक यूनिवर्सल नेमिंग की, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए हमें 0 से लेके 9 तक के कुछ ग्रीक और लैटिन रूट्स यूज किए गए थे वर्ड से, जिनको हम यूज करने वाले हैं उनकी नेमिंग के अंदर। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 0 से लेके 9 तक की जो गिनती है वो याद करनी है। कैसे? इसका नाम रखेंगे नील, इसका नाम हो जाएगा अन, इसका नाम हो जाएगा बाई, इसका नाम हो जाएगा ट्राई, इसका नाम हो जाएगा क्वाड, इसका नाम हो जाएगा पेंट, इसका नाम हो जाएगा हेक्स, इसका नाम हो जाएगा सेट, इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट और इसका नाम हो जाएगा एन। तो ये हमें याद करना है। ये गिनती एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। और ये जो इसका फर्स्ट लेटर है ये हमारा हम सिंबल के फॉर्म में यूज भी कर सकते हैं। इसका हो जाएगा अगर याद था तो एन, यू, बी, टी, क्यू, पी, एच और एस, ओ, ई। अब इसमें एक बार ध्यान रखना है, लास्ट में आपको जो नाम होगा, नाम में जो नाम बनेगा इसके अकॉर्डिंग उसमें आपको IUM लगाना है और वो उसका आईपीसी नेम हो जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है। एक बात और बताता हूं थोड़ी सी, कि मान लो अगर किसी में 3 बार एंड रिपीट हो रहे हैं तो उस केस में हम एक एंड को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। और ऐसे ही फॉर एग्जांपल जैसे किसी का से हमने यूज किया बाई, इसका आई है और लास्ट में हमें EM लगाना पड़ेगा, IUM। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे बाई IUM। उस केस में अगर आपका EM से पहले वाला जो लेटर है उसका लास्ट अक्षर I है, तो अगर 2 बार I आ रहा है तो एक बार हम I को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है, बाकी आपको कहीं भी कोई लेटर ड्रॉप नहीं करना। एंड 3 बार आए तो ड्रॉप करना है, और अगर EM से पहले जो लेटर है एंडिंग लेटर उसका एंडिंग लेटर भी I है तो एक I आप ड्रॉप कर देंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने लिया 105, इसका हमें आईपीसी नेमिंग करनी है और सिंबल लिखना है। तो 1 को क्या बोलते हैं, अन, अन प्लस 0 क्या बोलते हैं, नील, अन, नील प्लस उसके बाद 5 का क्या है नंबर, नाम क्या है, पेंट, ये हो गया पेंट, ये इसका नाम हो गया। मतलब जो लेटर्स होते हैं इनका आपको 0 से लेकर 9 तक के जो इनके रूट्स हैं उनके लेटर आप याद कर लें और उनको उनके नाम के अकॉर्डिंग आप ऐड करते रहें। जब ये पूरा नाम बन गया अन, नील, पेंट, उसके पीछे आप क्या लगा देंगे, IUM। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अन, नील, पेंट, EM। ठीक है। और इसका सिंबल क्या जाएगा, सिंबल हो जाएगा, सिंबल बनाना बड़ा आसान है। स्टार्टिंग के लेटर उठा लें आप, जैसे जो नाम है इसका U, इसका N, इसका P, तो ये हो जाएगा UNP। पहला अक्षर किसी भी एलिमेंट के सिंबल में बड़ा आएगा और बाकी अगर आते तो वो छोटे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया इसकी आईपीसी नेमिंग। चलो हम एक और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 102, तो इसका नाम क्या होगा, अन प्लस नील प्लस 2 के लिए क्या है, बाई प्लस EM। अब यहां पर I से पहले भी I है तो ये ड्रॉप करना पड़ेगा हमें, तो नाम होगा अन, नील, बाई, EM। ये I मैंने एक ड्रॉप कर दिया और सिंबल क्या होगा इसका, U पहला अक्षर, फिर N और
बी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहें और जो आपको सिखाया गया है, और काफ़ी चीज़ें ये एग्जाम में आती हैं और बड़े सिंपल भी हैं। नेक्स्ट हम अपनी अगली वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद। ओके।